बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको रस्ट की जो इस वक्त कहीं कहीं पर इन्फेक्शन स्टार्ट हुई है गंदम के ऊपर, उसके हवाले से बात करूंगा कि उसके ऊपर आपको स्प्रे की ज़रूरत है या नहीं है, और रस्ट के हवाले से ओवरऑल एक आपको मालूमात फराहम करूंगा कि रस्ट कब से है। नाज़रीन, अगर हम तारीख में देखें और लिटरेचर में देखें तो जब से गंदम उगाई जा रही है ना इस कुर्रा अर्ज़ पर, इस दुनिया के अंदर 2-3 हज़ार साल पहले भी अगर जो लिटरेचर है ना उसके अंदर रस्ट का जिक्र है। रस्ट बहुत पुरानी बीमारी है और शुरू के अंदर लोग समझते होते थे ये अल्लाह की तरफ से कोई इंसानों के ऊपर लानत है जिस वजह से इनकी गंदम खराब हो जाती है रस्ट की बीमारी की वजह से। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ पर मेले वगैरह लगते हैं इसी तरीके से फिर लोग मेले लगाते होते थे और वहां पर किसी न किसी इंसान की बलि चढ़ाते थे, यानी उसको कुर्बान करते थे कि अल्लाह हमसे खुश हो और हमारी इस रस्ट से जान छूट जाए। तो इस तरीके से नाजरीन जब से गंदम उग रही है दुनिया के ऊपर ये बीमारी साथ साथ चल रही है। तो इसलिए रस्ट की नाजरीन मैं इसकी अकसाम के बारे में आपको बताता हूँ कि ये इसकी 3 अकसाम हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 किस्म की रस्ट है। 3 अकसाम जो है वो बाकी जो दुनिया है अमेरिका वगैरह बाकी दुनिया जो है उसके अंदर ये तीनों अकसाम की रस्ट आती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 2 किस्म की आती है क्योंकि जो ब्लैक रस्ट है या स्टेम रस्ट उसको कहते हैं, तने की रस्ट, वो पाकिस्तान का जो माहौल है उसके लिए साजगार नहीं है और हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है। तो जो बाकी है ब्राउन रस्ट है या लीफ रस्ट है, और दूसरी रस्ट तीसरी रस्ट जो है वो येलो रस्ट है या स्ट्राइप रस्ट है। तो ये 3 किस्म की है, लेकिन 2 किस्म की जो हमारे यहाँ पर ज्यादा पाकिस्तान के अंदर आती हैं उनके ऊपर मैं बात करूंगा। इस वक्त भी कहीं कहीं पर इसकी ना अलामात जाहिर होना शुरू हो चुकी हैं। मुझे कुछ फार्मर्स ने फोन करके पूछा था कि डॉक्टर साहब इसके बारे में बताएं हमें कि हम इसके ऊपर स्प्रे करें या ना करें, कौन सा स्प्रे करें, इसकी क्या मैनेजमेंट है। तो रस्ट के हवाले से मैं आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन दूंगा कि आपको आइंदा कभी भी इसके हवाले से आप परेशान नहीं होंगे। नाजरीन, जो जैसा कि मैंने बाकी कुछ वीडियोस के अंदर भी जब बात करता हूँ डिजीजेस के हवाले से, पौधों की बीमारियों के हवाले से, तो मैं उसमें एक डिजीज ट्राइएंगल का जरूर जिक्र कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि ये जो बीमारी है ना अगर आपको इसका पैटर्न समझ आ जाएगा ना तो आपको मैनेज करना बहुत आसान होगा। देखें, अगर माहौल साजगार नहीं ना आपकी फसल के लिए तो कोई भी बीमारी है वो एक खास माहौल में खास दर्जा हरारत होता है, खास मॉइस्चर होती है, खास इसकी ह्यूमिडिटी होती है, उसके अंदर ये पौधों के ऊपर हमला करती है। तो इस वक्त जो हमारी फसल की कंडीशन है तकरीबन 90-100 डेज की फसल हो चुकी है और इसके ऊपर अब जो है ना वो गोब की हालत पे आ चुकी है, सिट्टे निकलने शुरू हो चुके हैं, कहीं पे निकल भी आए हैं। तो इस वक्त अगर रस्ट का इस वक्त अगर रस्ट आएगी भी तो वो ब्राउन रस्ट आएगी, क्योंकि ब्राउन रस्ट जो है ये आम तौर पर 15 से 20 सेंटीग्रेड जो होता है टेम्परेचर इसके अंदर ये फ्लरिश करती है। ये एक आइडियल टेम्परेचर है और तकरीबन 6 से 8 घंटे तक अगर पत्ता जो है वो नमदार रहता है, वो वेट रहता है, तो फिर ये जो है ब्राउन रस्ट ये गंदम को अफेक्ट करती है, फसल को जो है वो इसके ऊपर इसका हमला तेजी से बढ़ता है। लेकिन अगर जिस तरीके से आप इस वीक के अंदर आज भी सूरज काफी उसकी तपिश थी और टेम्परेचर जो है वो 20 सेंटीग्रेड से ऊपर जा रहा है, तो फिर इसके ऊपर किसी किस्म की कोई फंजीसाइड स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। कोई आपको कहे भी ना कि आप इसके ऊपर फंजीसाइड स्प्रे करें तो हरगिज ना करें, क्योंकि अब जैसे जैसे 1-2 और वीक आना है तो टेम्परेचर हमारा 25 सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाना है। ये रस्ट जो लीफ रस्ट है, ब्राउन रस्ट जिसको कहते हैं, इसमें ब्राउन रस्ट में होता यह है कि जो ना ऑरेंज कलर के ब्राउन कलर के धब्बे लीफ के ऊपर बनना शुरू हो जाते हैं। आपको पता है कि पौधा जो है वो उसकी तकरीबन जब गोब की हालत में फसल होती है तो 70% खुराक जो है वो ऊपर वाले पत्ते जो फ्लैग लीव हैं वो पैदा करते हैं, और जब उनके ऊपर रस्ट आ जाती है तो वो फिर उसकी जो जितनी क्लोरोप्लास्ट इसको हम कहते हैं कि
ये फैक्ट्री होती है खुराक पैदा करने की, तो वो रस्ट इन तमाम को डिस्ट्रक्ट कर देती है, तबाह कर देती है खुराक बनाने वाली जितने भी क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं इनको। इस वजह से फिर उसकी गंदम जो है वो कमजोर हो जाता है, उसका तना कमजोर हो जाता है, जड़ कमजोर हो जाती है, क्योंकि पौधा जो जड़ से खुराक हासिल करता है वो पत्तों तक और ऊपर के हिस्से को भेजता है, जो ऊपर से खुराक सूरज की रोशनी से और पत्ते से जो पैदा होती है वो नीचे जड़ तक जाती है। तो जब पत्ते खराब होते हैं तो वो फिर जड़ का जो सिस्टम है ना वो कमजोर हो जाता है, तना कमजोर हो जाता है, और जो सिट्टा भी निकलता है वो भी बहुत कमजोर होता है। आमतौर पर अगर इस स्टेज के ऊपर बहुत ज्यादा भी फंगस, जिस स्टेज के ऊपर अब है हमारी फसल, इसके ऊपर बीमारी आ भी जाए ना, बहुत ज्यादा भी आ जाए 40-50% भी, तो ये अगर हमारे 1 एकड़ से, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 100 मन गंदम निकलने है ना, तो उसमें 10 मन का नुकसान करेगी। लेकिन इतना करेगी नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ पे इस वक्त जो पाकिस्तान का इलाका है, आपको पता है ये माहौलियाती तब्दीलियों की जद में है। कभी कोई पता नहीं चलता कि टेम्परेचर कब हाई हो जाए और बारिश कब आ जाए, बेमौसमी बारिशें। और आपको पता है इस दफा जो एक लॉन्ग स्पेल चला है सर्दी का, तो इस वजह से मेरे ख्याल में इसके ऊपर अब ये फंगस इतनी ज्यादा नहीं फैलेगी, ये जहां जहां भी होगी ये खत्म हो जाएगी खुद ब खुद ही। और जो दूसरी येलो रस्ट है वो तो आते ही दिसंबर जनवरी के मिड जनवरी कह लें या एंड जनवरी तक वो एंड हो जाती है, क्योंकि उसको जो साजगार टेम्परेचर चाहिए होता है वो है तकरीबन 5 से 7 सेंटीग्रेड या 7-8 10-12 सेंटीग्रेड तक वो मैक्सिमम, इसमें उसकी मैक्सिमम फ्लरिश करती है। और ये दोनों फंगस जो है ब्राउन रस्ट या येलो रस्ट, पीली फंगस और भूरी फंगस, ये दोनों 25 सेंटीग्रेड से जैसे हमारा टेम्परेचर ऊपर होगा ये दोनों खत्म हो जाएंगे, इनके स्पोर्स खत्म हो जाएंगे। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आपको अगर कोई कहे कि इसके ऊपर गंदम के ऊपर स्प्रे करें तो हरगिज ना करें। उसकी देखें उसके नुकसानात ज्यादा हैं। उसका नुकसान ये है कि गंदम जो है ये हमारी स्टेपल फूड है, हमने सुबह दोपहर शाम 3-4 टाइम गंदम की रोटी खानी होती है, और इसको मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि स्प्रे वगैरह से पाक रखा जाए। इसके हवाले से मैं ये समझता हूं कि जब आप गंदम सो करते हैं ना, उस वक्त अगर इसकी सीड ट्रीटमेंट कर लें तो वो बहुत अच्छी है। फिर ये अगर इसके अंदर, इसके सीड के अंदर स्पोर्स वगैरह होंगे भी तो वो इतने ज्यादा फ्लरिश नहीं करते। इसलिए नाजरीन ये मैंने जरूरी समझा इस वक्त के गंदम के हवाले से काफी लोग परेशान थे कि हमारे रस्ट वगैरह का अटैक आ रहा है, तो मेरा ये उनको पैगाम है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि अब ये वैसे ही खत्म हो जानी है। 1-2 हफ्ता आप गुजार लें, आप देखेंगे कि ये खुद ब खुद खत्म हो गई है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज इसके ऊपर मजीद बात होगी। अल्लाह हाफिज।